हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। मैं हूं मनीता अर्पण, मैथ्स बाय मनीता अर्पण में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज 11th का मैथ्स स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें से सबसे पहले त्रिकोणमितीय फलन को ही स्टार्ट की है, क्योंकि ये त्रिकोणमितीय फलन से आप पहले ही परिचित हैं। ठीक है, इसके पहले का जो चैप्टर 1 और 2 है उसको भी बताया जाएगा, लेकिन सबसे पहले आप त्रिकोणमितीय फलन को देखेंगे। क्योंकि इससे आप 10th में वाकिफ है, इसको जानते हैं, इसीलिए हम इसी चैप्टर को उठाए हैं। तो चलिए हम इस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक जो है वो किसे कहते हैं, किससे बना हुआ है। तो देखिए यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक जो है दो ट्रिगोन और मेट्रोन शब्द से मिलकर बना हुआ है। ट्रिगोन त्रिभुज की भुजाओं और मेट्रोन मतलब मापना होता है, यानी कि अगर मिला देते हैं तो त्रिभुज की भुजाओं को मापना ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि इसमें से एक छोटा सा टॉपिक है। पहले हम लिए हैं कोण, क्योंकि इसमें आपको कोण का प्रकार, कोण को मापने का तरीका आपको जानना होगा, तो इसीलिए सबसे पहले हम कोण लेते हैं। कोण एंगल किसे कहते हैं? एक कोण वह माप है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पर बनता है। मान लीजिए कि एक ये बिंदु है और ये एक किरण जो है वो इसके घूमने से जो कोण बनती है, ये कोण जो बनती है वो यहाँ पे जो एंगल है ये एंगल कहलाता है। ठीक है, तो यह बिंदु के परितः घूम रहा है, तो जैसे जैसे घूमेगा यहाँ पे अगर आ गई तो यहाँ पर ये घूमते घूमते अगर आ गया तो ये कितने डिग्री का कोण बना देगा? 90 डिग्री का। इसी तरह से अगर हम फिर इस रेखा को इधर लाएंगे तो ये घूमते घूमते कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 180 डिग्री का। इसी तरह से जब हम इधर बनाएंगे, यहाँ पे आएगा ये घूमकर तो बनाएगा 270 डिग्री, और यही जब अगर आगे बढ़ जाएगा तो कितने डिग्री का कोण बना देगा? 360 डिग्री। या अगर पूरा चक्कर लगा दिया तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, इसे हम थोड़ा बारी बारी से देखेंगे। अब देखिए, कोण को बनाने के लिए सबसे पहले एक शीर्ष बिंदु होता है जहां से हम एक किरण को ले जाते हैं, तो ये प्रारंभिक भुजा हो गया। क्या हो गया? प्रारंभिक भुजा। और जब हम कोण बनाते हैं तो दूसरी जो किरण है उसको बोलते हैं अंतिम भुजा। अंतिम भुजा। और ये जो यहाँ पे दोनों को मिलाता है वो इसका शीर्ष है। क्या है? शीर्ष है। ठीक है, अब देखिए हम लोग जब भी देखेंगे कि जब एंटी क्लॉक घड़ी कैसे घूमती है, इस तरीका से यहाँ 12 है तो 1 है तो 2 है 3 है, इस तरीका से घूमती है। तो ये क्लॉक वाइज नहीं, जब एंटी क्लॉक में जब मेरा एंगल जाता है, इधर एंटी क्लॉक में घूमता है, तो हमेशा धनात्मक कोण बनता है। देखिए यहाँ लिखे है ये कैसा कोण? धनात्मक कोण। लेकिन जैसे ही क्लॉकवाइज में घूमता है तो वो ऋणात्मक कोण बनाती है। क्या बनाती है? ऋणात्मक कोण। जैसा कि मान लीजिए कि इसमें तो इधर से जा रही है तो एंटी क्लॉक में जा रही है तो धनात्मक कोण बनाया, लेकिन जैसे ही हम ये प्रारंभिक भुजा को से नीचे लाते हैं और ये इसका अंतिम भुजा होता है, अंतिम भुजा, और ये इसका प्रारंभिक भुजा जब होगा, और ये क्या कहलाएगी? शीर्ष। ठीक है, और इसका कोण इधर बनेगा क्लॉकवाइज में, तो ये पे ऋणात्मक कोण बनाएगी। कैसा कोण बनाएगी? ऋणात्मक कोण बनाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक समझने में? जब क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो ऋणात्मक कोण बनेगी, और जब कोण को एंटी क्लॉक में घुमाएंगे तो धनात्मक कोण बनेगी। ठीक है, तो अब यहां पर देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ये धनात्मक है, लेकिन जैसे ही इसको इधर से करते हैं और यहाँ पे जब कोण इधर से बना रहे हैं 90 डिग्री का, तो ये -90 डिग्री में बनेगा। ठीक है, ये आपका धनात्मक हो गया और ये ऋणात्मक हो गया। इसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ पे अगर ये पूरा घूर्णन करके यहाँ आ गई तो ये कितने डिग्री का कोण बना देगी? 360 डिग्री का। अगर मान लीजिए कि आपको यहां से यहां तक का कोण मिला है तो ये कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। और आपको बताए कि अगर यहाँ पे कोण
यहाँ पे कोण मांग रहा है, ये 90 डिग्री तो लिख दिए। अगर मान लीजिए कि ये जो है इस तरीका का है और ऐसे, तो ये कितने डिग्री का कोण बनेगा? 270 डिग्री का, ठीक है। तो और इस तरह से एक 360, 180, 270, 90, इसके बीच जो भी 0, 45 जैसे भी पूछे, याद रखना है कि जब हम एंटी क्लॉक में ले जाएंगे तो धनात्मक कोण बनाएगी, और जब क्लॉक वाइज में ले जाएंगे तो क्या बनाएगी? देखिए यहाँ पे क्लॉक वाइज में घूम रहा है, घड़ी की सुई इस तरह से चलती है, तो ये हुआ में हमारा क्लॉक वाइज, और क्लॉक वाइज में जब भी कोण बनेगा तो माइनस ऋणात्मक बनेगा, और जब क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक में बनेगा तो धनात्मक होगा, ठीक है। ये कोण है। अब आगे हम देखेंगे कि कोण को दो तरह से मापा जाता है, रेडियन माप में और डिग्री माप में, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे उसका डिफिनेशन कैसे क्या होता है, डिग्री माप क्या है, रेडियन माप क्या है। देखेंगे डिग्री माप, डिग्री मेजर, ये एक कोण को मापने की एक इकाई है। तो देखिए इसको हम क्या लिखते हैं, यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक पूर्ण परिक्रमण का 1/360वां भाग हो तो हम कोण का माप 1 डिग्री कहते हैं। आप जानते हैं कि अगर हम यहाँ पर पूरा जब इसका घुमाव करते हैं, यहां से यहां पूरा करते हैं, तो कितना होता है? 360। तो वही बोलता है इस 360 परिक्रमण का 1/360 में 1 डिग्री का लाएगा। आप जानते होंगे कि यहां पर से कोण स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही छोटा 1 डिग्री बनेगा, क्योंकि यहां आगे पूरा 90 डिग्री बनता है। तो वही बोलता है कि 1 डिग्री यानी कि पूरे घुमाव का 1/360वां भाग हो तो हम कोण का माप क्या बोलते हैं? 1 डिग्री कहते हैं। इसे 1 डिग्री ऐसे इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं। अब देखिए 1 डिग्री, ध्यान देंगे इस चीज का यूज बहुत ही ज्यादा होगा। 1 डिग्री का 60वां भाग 1 मिनट कहलाता है। इसे एक इस तरह से ऊपर एक डैश देंगे से सूचित करते हैं, यानी 1 डिग्री बराबर क्या होता है? 60 मिनट, ठीक है। वही बोलता है कि 1 डिग्री का 60वां भाग 1 मिनट कहलाता है, यानी 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होगा? 60 मिनट। उसी तरह से 1 मिनट का 60वां भाग 1 मिनट, यानी कि अब 1 मिनट का 60वां जो भाग होगा वो क्या कहलाएगा? यहाँ पे सेकेंड कहलाएगा। 1 मिनट का 60वां भाग 1 सेकेंड कहलाता है, इसीलिए इसे 1 सेकेंड से सूचित करते हैं, यानी 1 मिनट बराबर कितना होगा? 60 सेकेंड, ठीक है। तो अब इसका यूज होगा क्वेश्चन को जब आप बनाइएगा तो बहुत ही ज्यादा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर कितना? 60 सेकेंड। क्योंकि आपको जब क्वेश्चन बनाएंगे तो कहीं आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मिनट का भी यूज होगा, सेकेंड का भी यूज होगा, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो देखेंगे। यहाँ पर आप देखिए दूसरा जो माप है वो है रेडियन माप, जो कि ये डिग्री माप से तो आप पहले ही इसको परिचित है, लेकिन रेडियन माप के बारे में आपको पहले मालूम नहीं होगा। तो यही है रेडियन माप। रेडियन मेजर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये कहलाता है इकाई वृत्त के केंद्र पर 1 इकाई लंबाई के चाप द्वारा बने कोण को रेडियन माप कहते हैं। यह कोण मापने की एक दूसरी इकाई भी है, ठीक है। अब इसमें देखिए डिग्री माप और रेडियन माप में एक रिलेशन है, जो कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने में आपको आसान करेगा और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको आसान करेगा। तो चलते हैं देखते हैं वो क्या है रिलेशन। रेडियन माप बराबर π/180 गुने डिग्री माप, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है? रेडियन माप बराबर π/180 गुने डिग्री माप। और अगर मान लीजिए कि ठीक है रेडियन में निकालना है और कहीं रेडियन में दिया हो डिग्री में निकालना हो, तब क्या करेंगे? तो भी यही फॉर्मूला है। मान लीजिए इधर से इसी से हम डिग्री माप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? ये इधर π/180 है, इधर चेंज हो जाएगा, 180/π हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डिग्री माप बराबर फॉर्मूला निकाल लेंगे। क्या? डिग्री माप बराबर फॉर्मूला निकाल लेंगे 180/π गुने रेडियन माप, ठीक है।
रेडियन माप बराबर इतना है तो डिग्री माप निकल के ये आ जाएगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन जैसे आपको बताते हैं कि 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको बोलेगा आपको रेडियन माप में 30 डिग्री दिया हुआ है, डिग्री माप में है, और इसको आपको कन्वर्ट करने बोलेगा रेडियन माप में। किस में बोलेगा? रेडियन माप में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे बताइए? तो आसान है, सिंपल है इसका क्वेश्चन। यहां पर देखिए पाई बटे 180, पाई बटे 180 गुने डिग्री माप, फॉर्मूला यही ना पढ़े हैं, डिग्री माप। अब बताइए डिग्री माप में कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री, तो इसको 30 लिख देते हैं। 3 छक 18, पाई बटे 6, यानी कि 30 डिग्री को रेडियन में हम क्या लिखेंगे? पाई बटे 6। अभी जो आप जानते हैं उसी को लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको 45 डिग्री का बोले तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे रेडियन माप में 45 डिग्री का क्या होगा बोलिए? रेडियन माप बराबर पाई बटे 180 गुने कितना? 45। तो अब काटिए इसको, 9 पचे 45, 36 पचे 180, 9 चौक 36, यानी कितना आ जाएगा? पाई बाय 4, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए 30, 45, 60 भी होता है। अब 60 डिग्री का अगर निकालिएगा तो क्या निकलेगा? पाई बटे 180 गुने कितना? 60। 3 बार में कट जाएगा, यानी पाई बाय कितना आ गया? 3। इसी तरह से मान लीजिए 90 डिग्री का बोले तो कितना निकालिएगा? रेडियन माप बराबर पाई बटे 180 गुने 90। पाई कितने बार में? 2 बार में, पाई बटे 2। यानी कि हम 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिख सकते हैं? पाई बटे 6। पाई बटे 6 आया था ना। 45 डिग्री को रेडियन में क्या लिख सकते हैं? पाई बाय 4। 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिख सकते हैं? पाई बाय 3। और 90 डिग्री को रेडियन में क्या लिख सकते हैं? पाई बाय 2। अभी तक आप यही 0 डिग्री, तो 0 से अगर किसी चीज को गुना कर देंगे तो ये तो 0 आएगा, तो रेडियन में भी 0 ही होगा। यही है कि डिग्री का चिन्ह हट जाएगा। तो यहां पर देखेंगे यही आप पढ़े थे 0 से लेके 90 डिग्री का। अब बताइए आप टोटल 0 से 90 डिग्री सब डिग्री में था, उसको आप कन्वर्ट करके किस में लिख दिए? रेडियन में। और रेडियन में आप ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला याद रखेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको 30, 45, 60, 90 का ही पूछे, और भी पूछ सकता है 240 डिग्री। तो मान लीजिए कि 240 डिग्री का पूछा, 240 डिग्री का रेडियन माप में, तो पाई बटे 180 गुने कितना? 240। 6 छक 24 और 6 तिया 18, यानी 4 पाई बाय 3 हो जाएगा इसका आंसर। कोई प्रॉब्लम? समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब जैसे मान लीजिए कि ये तो आप ठीक है डिग्री से कन्वर्ट कर दिए, किस में? रेडियन में। अब मान लीजिए कि आपको रेडियन से कन्वर्ट करने डिग्री में पूछे, तब क्या करना है? तब भी सिंपल है। पूछ दे जैसा कि बोलेगा कि अभी आप जो लिखे उसी का, पाई बटे 2 को डिग्री माप में, पाई बटे 2 का डिग्री माप ज्ञात करें। तो डिग्री माप में तो फॉर्मूला लगा लीजिए, डिग्री माप बराबर, नहीं याद है तो एक ही फॉर्मूला याद रखिए और बैठा दीजिएगा। डिग्री माप बराबर क्या? 180 बटे पाई गुने रेडियन माप, पाई बटे 2, पाई से पाई 2, 90 डिग्री। अब बताइए पाई बटे 2, अभी जो आप लिखे थे ना 90 डिग्री को ही ना रेडियन में कन्वर्ट किए थे पाई बाय 2 में। आप पाई बाय 2 को भी किस में? फिर डिग्री माप में बदले तो 90 डिग्री ही आया। क्या कोई प्रॉब्लम है? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये इस पॉइंट को याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन बनेगा। यदि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या r है, चाप की लंबाई l तथा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा रेडियन है, तो l बराबर क्या निकलता है? l बराबर r थीटा। जैसे ये वृत्त है, अगर हम यहाँ पे कोई कोण बनाते हैं तो इसका कोण जो है थीटा है, त्रिज्या r है और इसकी चाप की लंबाई l है, तो यहाँ पे इसका अंतरित कोण थीटा, तो रिलेशन जो बनता है यल बराबर क्या बनता है? आर थीटा। अब यहां से देखिए 3 फॉर्मूला निकलेगा। यल बराबर आर थीटा, मान लीजिए कि इसमें यल नहीं दिया हुआ था, आर थीटा दिया हुआ था, निकाल दिए। कहीं आर ही निकालना है आर, तो क्या हो जाएगा? यल बाय थीटा। कहीं थीटा निकालना हो तो क्या होगा?
थीटा बराबर यल बटे आर, रेडियन माप में होता है, याद रखेंगे। ये किस में निकल कर आएगा? रेडियन माप में। कोण जब भी निकलेगा तो रेडियन माप में निकलेगा। अब देखिए इस चीज को याद रखेंगे हमेशा, कोई एक फॉर्मूला याद रखेंगे, इससे आप टोटल निकाल सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन, अभी तो आप सिंपल बनाए, अब इस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे कि रेडियन माप में निकालना है। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन को देखेंगे कि 40 डिग्री 20 मिनट है ना, ये दोनों एक में नहीं है, कोई डिग्री में है कोई मिनट में है। जैसे कोई किलोमीटर में रहता है, मीटर में रहता है, तो क्वेश्चन आप लोग क्या करते हैं, या तो मीटर में ही कन्वर्ट कर देते हैं या तो किलोमीटर में ही चेंज कर देते हैं। उसी तरह से यहां भी क्या करेंगे कि इस जो मिनट है उसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो आप जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर कितना? 60 मिनट होता है, ठीक है। तो यहाँ 20 मिनट है, तो इसको अगर 60 से डिवाइड कर देंगे तो 1 डिग्री में निकल जाएगा। तो 40, ध्यान रखेंगे ये जब भी निकालेंगे तो ये पूर्णांक में लिखेंगे, 20 बटे कितना? 60, ये आपका डिग्री हो गया। क्या करेंगे, जब भी मिनट को चेंज करेंगे तो यहाँ पे इसको किसमें? 40 पूर्णांक 20 बटे 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 40 और इसको 20 दिया 60, यानी 1 पूर्णांक 3 डिग्री आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, 4 दिया 12, 121 बटे कितना? 3। अब ये पूरा डिग्री में आया। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो रेडियन माप बराबर फॉर्मूला होता है पाई बटे 180 अगुने डिग्री माप। तो पाई बटे 180 अगुने डिग्री 121 और बटे 3, यानी कि कितना? 2 1 3 1 4 नहीं कटेगा, 121 कटेगा क्या? 2 1 3 1 4 नहीं कट रहा है, 8 1 9 नहीं कट रहा है, 121 पाई बटे 540 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? इसको एकदम ध्यान से देखिए, इसीलिए हम 2 क्वेश्चन उठाए हैं। ये भी क्वेश्चन, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इस मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे? डिग्री में। तो -47, और आपको क्या बोले थे, ये पूर्णांक में आ जाएगा, 47 पूर्णांक 30 बटे 60, ये टोटल किस में आ जाएगा? डिग्री में। तो माइनस रहने दीजिए, ये 2 से कटेगा, 47 पूर्णांक 1 बटे 2 डिग्री, तोड़ दीजिए इसको, माइनस 15 5 बाकी 1, 95 बटे 2 डिग्री आ गया, ठीक है। अब इसको रेडियन माप में कन्वर्ट कर दीजिए, तो रेडियन माप बराबर पाई बटे 180 अगुने -95 बटे 2, ठीक है। कटेगा तो काट दीजिए, 19 पचे 95 और 36 पचे 180, यानी कि -19 पाई बटे 72 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वीडियो को स्लो करके देखेंगे, आप लोग को बहुत ही अच्छे ढंग से 1 से 2 बार देखेंगे, समझ में आ जाएगा। और करना क्या है, जैसे मान लीजिए एक ही टाइप का 2 क्वेश्चन लिए, एक क्वेश्चन को देखिए और आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, दूसरे क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। मान लीजिए नहीं बन रहा है तो पहले इसी क्वेश्चन को बनाने के लिए सीखिए। अगर ये पूरे माइंड में अगर सेट हो गया तभी तो ये होगा, और कहीं कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ है कि 20 मिनट को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो करना कुछ नहीं है, 20 बटे डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे ये पूर्णांक में लिखेंगे, इस चीज को ध्यान देंगे। तो 40 पूर्णांक 20 बटे कितना? 60, तो 40 पूर्णांक 1 बटे 3, ये डिग्री में आ गया। पूर्णांक को तोड़े हैं तो 40 दिया 120 और 1 21, 121 बटे 3 हो गया। अब रेडियन माप के फॉर्मूला पे डाल दिए, बस इसमें भी वही चीज की है, 30 बटे 60, जो कि पूर्णांक में 47 पूर्णांक 30 बटे 60 हो गया। काट दिए 1 बटे 2, 7 दूना 14, 47 दूना 98 होता है, और 98 और 1 जोड़ेंगे तो सॉरी 94 होता है, 94 में 1 जोड़ेंगे तो 95, 95 बटे 2, पूर्णांक सिर्फ तोड़े हैं और कुछ नहीं किए हैं। बस तो आज यहीं तक। ये इसी तरह का क्वेश्चन को हम डिग्री माप में भी कन्वर्ट करने के लिए बताएंगे। आज आप ये फर्स्ट डे क्लास है, यहीं तक रहने दीजिए। कल आपको फिर इसी तरह का क्वेश्चन को करते हुए एक्सरसाइज को कंप्लीट कराएंगे। इस पे भी क्वेश्चन है, वो भी करेंगे, ठीक है।
थैंक यू सो मच। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज 11th के बच्चे को शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन लोगों के पास भी ये लिंक जा सके। थैंक यू सो मच।